नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। ज़रा सोचिए, जब जिंदगी का कोई दरवाज़ा बंद होता है तो अक्सर एक नया दरवाज़ा खुलने को तैयार रहता है, लेकिन हम अपनी नज़र उसी बंद दरवाजे पर टिकाए रह जाते हैं और सामने खड़े नए मौक़ों को देख ही नहीं पाते। जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है, कभी कठिनाइयों के रूप में, कभी चुनौतियों के रूप में। ये मुश्किलें हमें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारी ताकत और सहनशीलता को उजागर करने के लिए आती है। असली फर्क हमारे नजरिए में है, क्योंकि वही हमारी हकीकत करता है। अगर हम हर बाधा में छिपा अवसर पहचान ले, तो कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इस यात्रा में ग्रहों की गति और नक्षत्रों की स्थिति किसी अनुभवी मार्गदर्शक की तरह हमें संकेत देती है। कभी आगे बढ़ने का समय, कभी रुककर सही पल का इंतजार करने का इशारा, और कभी रास्ता बदलकर नई दिशा अपनाने की सलाह। तो आइए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक का आने वाला सप्ताह तुला राशि वालों के लिए कौन से नए मौके और संभावनाएं लेकर आने वाला है। इस दौरान ग्रहों की चाल आपके जीवन के कई पहलुओं, करियर, वित्त, रिश्ते और सेहत सब पर असर डालेगी, और हम इन्हें विस्तार से देखेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते की सबसे खास बात यह है कि इसका केंद्र बिंदु आपका करियर और पेशेवर जीवन बनने जा रहा है। आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन घटित होगा, जिसे इस पूरे सप्ताह की सबसे शुभ और प्रभावशाली घटना माना जाएगा। दोस्तों, इस हफ्ते का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन 21 अगस्त को होने वाला है, जब आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव आपके दशम भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। दशम भाव जीवन में कर्म, पेशे और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र, जो सौंदर्य, कला और संतुलन के ग्रह माने जाते हैं, जब यह स्थापित होते हैं तो ये आपके करियर में शुभ परिस्थितियां और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। खास बात यह है कि पहले से ही इस स्थान पर बुध विराजमान है, जो आपकी बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता के प्रतीक हैं। ऐसे में शुक्र और बुध का ये मिलन आपके पेशेवर जीवन में रचनात्मकता, आकर्षण और कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे आपकी छवि और काम दोनों में निखार दिखाई देगा। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर से होगी। फिर मध्य में वे आपके दशम भाव अर्थात कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और सप्ताह के अंत तक 11वें भाव यानी लाभ स्थान में पहुंचेंगे। ये क्रम स्पष्ट संकेत देता है कि आने वाले दिन आपके लिए प्रगतिशील रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत करने के अवसर मिलेंगे और उन प्रयासों का परिणाम भी लाभ के रूप में सामने आएगा। हालांकि शनि का 6ठे भाव में वक्री होना और मंगल का 12वें भाव में होना यह दर्शाता है कि आपको सेहत और खर्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए कुल मिलाकर यह सप्ताह करियर में प्रगति का तो है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य और वित्तीय प्रबंधन को भी नज़रअंदाज न करने की सीख देता है। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि यह समय आपके करियर, व्यवसाय और वित्तीय स्थिति पर किस प्रकार असर डालने वाला है। तुला राशि के जातकों, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, यह सप्ताह आपके करियर के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकता है। शुरुआत में चंद्रमा जब नवम भाव यानी भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ होंगे तो गजकेसरी योग जैसी शुभ स्थिति बनेगी, जो आपके भाग्य को मजबूती देगी और वरिष्ठों तथा मार्गदर्शकों से विशेष सहयोग मिलने की संभावना बढ़ाएगी। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो 18 और 19 अगस्त आपके लिए सीखने, समझने और सकारात्मक परिणाम पाने के लिए बेहद उपयुक्त रहेंगे। सप्ताह का मध्य भाग एक्शन से भरपूर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और इसी दिन 21 अगस्त को आपके स्वामी ग्रह शुक्र भी वहीं आकर स्थापित होंगे। बुध और शुक्र का यह मिलन आपके पेशेवर जीवन में चतुराई, संवाद कौशल और कूटनीति की क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने काम को और अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। आपकी मधुर वाणी और प्रभावशाली प्रस्तुति क्षमता इस सप्ताह आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी, जिससे आप लोगों का ध्यान आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। खासतौर पर वे लोग जो रचनात्मक क्षेत्रों, मीडिया, डिजाइनिंग या जनसंपर्क जैसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभकारी रहने वाला है।
21, 22 और 23 अगस्त नौकरी व करियर से जुड़े फैसलों के लिए सबसे शुभ दिन माने जा रहे हैं और ग्रहों की स्थिति भी आपके पक्ष में संकेत कर रही है। सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रमा जब आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में सूर्य के साथ आएंगे तो यह आपकी आय बढ़ने और प्रयासों का फल मिलने का उत्तम योग बनाएगा। इस दौरान रुका हुआ पैसा मिलने, बोनस मिलने या किसी पुराने कार्य का लाभ अचानक आपके हाथ लगने की संभावना प्रबल रहेगी। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह पूरा सप्ताह अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। ज्योतिषीय संकेत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि 18 से 26 अगस्त तक का समय व्यापार विस्तार और नए अवसरों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। आपके दशम भाव में शुक्र का प्रवेश व्यवसाय में रचनात्मकता और आकर्षण बढ़ाएगा, जिससे आप नई मार्केटिंग रणनीतियां अपनाकर ग्राहकों को प्रभावित कर सकते हैं। मार्ग स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति आपके निर्णयों को दिशा देगी और सही निवेश चुनने में सहायता करेगी, जिससे भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना प्रबल है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह सप्ताह संतुलित रहेगा, जहां एक और 11वें भाव में सूर्य का गोचर आपकी आमदनी के स्रोतों को स्थिर और मजबूत बना रहा है। वहीं खर्चों और निवेशों को सोच समझकर करना आवश्यक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए लाभ प्राप्ति के अच्छे संकेत बन रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार या निवेश से जुड़े हैं। 18 और 19 अगस्त का समय आपके लिए ज्ञान और अनुभव बढ़ाने का होगा, क्योंकि भाग्य स्थान में स्थित बृहस्पति आपको सही दिशा और समझ प्रदान करेंगे। हालांकि इसके साथ ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि मंगल का 12वें भाव में गोचर अचानक होने वाले खर्चों की ओर इशारा करता है, जो स्वास्थ्य या किसी अनियोजित परिस्थिति पर हो सकते हैं। ऐसे में एक सुव्यवस्थित बजट बनाकर चलना आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। अब बात करें आपकी निजी जिंदगी की, तो आपके प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक माहौल इस समय चर्चा का विषय बने रहेंगे। 5वें भाव में राहु का गोचर प्रेम जीवन में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव ला सकता है, जो कभी उत्साहजनक तो कभी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर सकता है। इस सप्ताह आपके स्वामी ग्रह शुक्र, जो प्रेम और आकर्षण के प्रतीक माने जाते हैं, आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इसका सीधा असर ये होगा कि आपका ध्यान ज्यादातर काम और करियर पर केंद्रित रहेगा, जिससे प्रेम जीवन को आप उतना समय न दे पाएं। और यही छोटी सी बात आपके साथी के मन में शिकायत पैदा कर सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 20 अगस्त का दिन रिश्तों के लिहाज से बेहद खास रहेगा। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहकर आपकी कुंडली के 4थे और 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ को गहराई देंगे। ऐसे में यह दिन अपने साथी के साथ सुकून भरे पल बिताने, प्यार भरी बातचीत करने और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए एकदम उपयुक्त साबित हो सकता है। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य और संतुलित रहने की संभावना है, क्योंकि आपके 7वें भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिख रहा। बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर है, जो रिश्तों में समझदारी और धैर्य बनाए रखने में मदद करेगी। हालांकि 6ठे भाव में वक्री शनि और 12वें भाव में मंगल की स्थिति संकेत देती है कि आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। पेशेवर जीवन का तनाव घर तक न ले जाएं, वरना अनावश्यक बहसें जन्म ले सकती हैं। पारिवारिक पक्ष की बात करें तो दशम भाव में बुध और शुक्र की युति आपके माता पिता, विशेषकर मां के साथ रिश्तों में अपनापन और मधुरता लाएगी। इस दौरान आप उनके साथ अधिक समय बिताएंगे और उनकी सलाह आपके कामकाज में सहायक साबित होगी। साथ ही घर में किसी छोटे पारिवारिक समारोह या मिलन सम्मेलन के आयोजन की भी संभावना दिखाई देती है। तुला राशि के जातकों, इस सप्ताह आपका सबसे बड़ा फोकस स्वास्थ्य पर होना चाहिए। 6ठे भाव में वक्री शनि और 12वें भाव में मंगल का गोचर संकेत दे रहा है कि आपको विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। 6ठा भाव रोग और चुनौतियों से जुड़ा होता है और शनि का यहां वक्री होना किसी पुरानी समस्या को दोबारा उभार सकता है। वहीं मंगल की स्थिति अनियोजित स्वास्थ्य खर्च, नींद में बाधा या पैरों से जुड़ी परेशानी ला सकती है। इस दौरान त्वचा संबंधी दिक्कतें, पाचन तंत्र की समस्या या अधिक मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है।
इसलिए बाहर का भोजन टालें, दिनचर्या को नियमित रखें और किसी भी छोटे लक्षण को हल्के में ना लें। यह डराने वाली स्थिति नहीं, बल्कि सावधानी अपनाने का संकेत है। जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना ही समझदारी होगी। दूसरी ओर विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह काफी उत्साहजनक और फलदायी रहने की संभावना है। आपके पंचम भाव में राहु की उपस्थिति भले ही ध्यान भटकाने का कारण बने, लेकिन सौभाग्य से देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से अपनी दृष्टि डालकर उसे संतुलित कर रहे हैं। गुरु की यह सकारात्मक दृष्टि आपके लिए एक सुरक्षात्मक कवच की तरह कार्य करेगी, जो आपको सही दिशा में सोचने और पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने में सहायक होगी। 18, 19 और 20 अगस्त विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा बृहस्पति के साथ नवम भाव में रहेंगे, जिससे ज्ञान अर्जन और उच्च शिक्षा के लिए एक बेहद शक्तिशाली योग बनेगा। इस अवधि में की गई मेहनत निश्चित रूप से अच्छे परिणाम दिला सकती है, इसलिए इसे पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ उपयोग करें। अब आइए पूरे सप्ताह के सार को संक्षेप में समझते हैं। तुला राशि के जातकों, यह सप्ताह आपके लिए करियर में प्रगति और लाभ के नए अवसर लेकर आ रहा है। दशम भाव में शुक्र और बुध की युति आपके काम काज को न केवल नई पहचान देगी, बल्कि आपके प्रयासों को सराहना और सफलता भी दिलाएगी। भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और मेहनत का स्पष्ट फल भी देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में तालमेल बनाए रखने के लिए संवाद को साफ और मधुर रखना जरूरी होगा। हालांकि स्वास्थ्य और बढ़ते खर्चों के मामले में सावधानी बरतनी होगी। आपके लिए 23 और 24 अगस्त बेहद शुभ साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा आपके लाभ भाव में रहेंगे और इससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति तथा आर्थिक लाभ के योग प्रबल होंगे। हफ्ते की सबसे अहम सलाह यही है कि शनि और मंगल की स्थिति को देखते हुए सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, छोटी सी समस्या को भी अनदेखा न करें और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्क रहें। अब आइए जानते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय, जिन्हें अपनाकर आप इस सप्ताह की सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत कर सकते हैं और संभावित चुनौतियों को हल्का बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें मंगल ग्रह की। चूंकि इनके 12वें भाव में होने से अनावश्यक खर्च और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। ये न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि आपको आंतरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा। दूसरा उपाय शनि देव से संबंधित है। छठे भाव में वक्री शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काले तिल या सरसों के तेल का दान अवश्य करें। ये छोटा सा प्रयास आपके संघर्षों को कम करेगा और जीवन में स्थिरता लाएगा। तीसरा उपाय आपके स्वामी ग्रह शुक्र से जुड़ा है। शुक्र को प्रबल बनाने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं, उन्हें सफेद मिठाई अर्पित करें और छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं। ये उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ाने में सहायक होगा। इसी सप्ताह 20 अगस्त को प्रदोष व्रत और 22 अगस्त को दर्श अमावस्या पड़ रही है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इन अवसरों पर भगवान शिव की आराधना और पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करना आपके लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी सिद्ध हो सकता है। तो तुला राशि के जातकों, यह था आपका आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल। उम्मीद है कि यह मार्गदर्शन आपको अपने सप्ताह को सही ढंग से योजनाबद्ध करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने में मदद करेगा। हमेशा याद रखें कि ग्रहों की स्थिति अपना प्रभाव जरूर डालती है, लेकिन असली शक्ति हमारे कर्म और हमारी सोच में ही छिपी होती है। मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप किसी भी मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। अगर आपको ये प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण अपडेट आप तक समय पर पहुंचते रहे। आप सभी के लिए आने वाला सप्ताह शुभ, सफल और आनंदमय हो। हर हर महादेव।